हेलो गाइस। आज रेशियो एनालिसिस ही कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी हम 3 वीडियो पहले बना चुके हैं, राइट। इसकी जो 3 वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो करी थी। उसमें करंट रेशियो थी, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरी थी लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, राइट। फिर हमने सॉल्वेंसी करी थी। सॉल्वेंसी में पहली थी आपकी डेट कलेक्शन पीरियड, डेट अपॉन सॉरी डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट अपॉन इक्विटी। फिर टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो पड़ी थी, राइट। फिर प्रोप्राइटरी रेशियो पड़ी थी, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। फिर हमने टर्नओवर रेशियो स्टार्ट कर दी थी। टर्नओवर में पहली इन्वेंट्री टर्नओवर थी, जिसका फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर है। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, राइट। और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 11th में क्या बोलते थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसका फॉर्मूला क्या होता था? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक प्लस ग्रॉस लॉस। और एक और फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। फिर उसके बाद हमने एक रेशियो पढ़ी थी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का एक पॉइंट और देखो, वो बड़ी कंफ्यूजन रहती है उसके अंदर। वो देखिए क्या होता है। देखिए ये बेसिकली जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो डेटर और बिल रिसीवेबल के समेशन को बोला जाता है। क्लियर है। वैसे इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो यही होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। इसमें एक चीज और भी जो आपको ध्यान रखने की है वो है क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। इसे इग्नोर किया जाता है। क्या किया जाता है? इग्नोर, याद रखना। क्लियर है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का एक और फॉर्मूला भी होता है, एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल। क्लियर है। इसके ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चन आता है। इसमें ना आपको एक ही डेटर गिवन होता है और एक ही बीआर गिवन होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। आंसर रॉन्ग है। आपको अगर एक ही डेटर गिवन होता है तो आप उसी को ही एवरेज डेटर ले लेते हो, और एक ही बीआर गिवन होता है तो उसे एवरेज बीआर ले लेते हो। क्लियर है। ये पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बताया था। नेक्स्ट इससे कनेक्टेड एक था डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड आपको ये बताता है कि आप अपने डेटर्स को कितने टाइम का उधार देते हो। क्लियर है। ये मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, और डेज वाइज भी हो सकता है। क्लियर है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? 365 डेज ऑब्लिक 12 मंथ्स ऑब्लिक 52 वीक्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, राइट। फिर हमने पढ़ा था अब आज जो हमने एक और चीज पढ़नी है वो पढ़नी है ट्रेड पेबल रेशियो। क्लियर है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? और एक बात का और पॉइंट ध्यान रखना, कभी कभार आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ सेल रिटर्न भी दे देगा। क्लियर है। तो आपको लगेगा सेल रिटर्न तो माइनस करनी होती है, राइट। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑलरेडी सेल माइनस होती है तो उसे इग्नोर करना होता है। क्लियर है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलता है भाई? सेम, ओपनिंग ट्रेड पेबल
प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। क्लियर है? और ये वही लॉजिक है, जो ट्रेड पेबल होता है उसके दो पार्ट होते हैं, क्रेडिटर और बिल पेबल। तो वही सेम लॉजिक, एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल, वो भी आता है इसके अंदर। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, क्रेडिट परचेज कैसे निकलती है? नेट क्रेडिट परचेज is equal to total purchase minus cash purchase minus purchase return। परचेज रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हो। क्लियर है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, ये इसके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इजीली हो जाते हैं इसी फॉर्मूले से। क्लियर है? अब नेक्स्ट रेशो देखिए। नेक्स्ट रेशो आपको ही दिखेगी, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। राइट? और ये वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये हम पहले पढ़ चुके, बहुत बेसिक फॉर्मूला है। उसके बाद एक और फॉर्मूला भी है, ये सिंपल फॉर्मूलेज है इसलिए मैं आपको एक साथ करा रहा हूं। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स। राइट? कभी कभार आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसमें गिवन नहीं होता वर्किंग कैपिटल में, तो आप कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी ले सकते हो। जिसको हम COGS भी बोलते हैं, 11th में बोलते थे। क्लियर है? तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब नेक्स्ट करते हैं। अगली जो एक रेशो है वो है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। राइट? इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, सेम वही, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? वही इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। क्लियर? प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। सिंपल बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं। क्लियर है? कोई इसमें ज्यादा अप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है डेट। डेट बेसिकली कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर है? यहाँ पे बुक में आपको टोटल डेट भी दे रखा है, लॉन्ग टर्म ले लेना, डिवाइडेड बाय कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऊपर ही लिख दिया, क्या फॉर्मूला होता है इसका। क्लियर है? एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है?
अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, राइट। क्या शुरू करने जा रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। उसके अंदर जो पहली रेशो आती है वो आती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसकी जो पहली रेशो होती है वो होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्लियर है? कभी भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन हो तो उसकी जो भी परसेंटेज होती है, रेशो हमेशा किसके ऊपर अप्लाई की जाएगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे। ये पॉइंट का ध्यान रखना। क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है वो देखिए। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, इसको हम कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं इधर ले जाऊं तो फॉर्मूला क्या बन गया? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका एक एग्जांपल देखो, देखिए इसमें आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है 12 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही होता है। क्लियर है? तो अब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ले लेना x, ये हो गया 12 लाख माइनस 20% ऑफ x, और ये इधर चला जाएगा x प्लस x बाय 5 इज इक्वल टू 12 लाख। क्लियर है? और इसे मैंने सॉल्व करा तो ये आया 12 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, इट कम्स 10 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 2 लाख। क्लियर है? ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर के अंदर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। क्लियर है? तो ये ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बताती है। क्लियर है? तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इस पूरे को क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोला जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर है? और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके फैक्ट्री के बाद के होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते थे। क्लियर है? अब इसमें कौन कौन से आते हैं वो देखिए। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
सीओजीएस आपको निकालना आता है, नहीं तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सीओजीएस कैसे निकलता है। अभी पीछे ही हमने लिखा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्लिक ग्रॉस लॉस। याद रखिए ये जो लास्ट रेशो भी हमने करी ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इसकी जगह ग्रॉस लॉस रेशो भी हो सकती है, तो उसमें ग्रॉस लॉस यूज हो रहा होगा। क्लियर? चलिए आइए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब आगे देखते हैं। अगली रेशो आपकी आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है? अभी ऑपरेटिंग रेशो जो करी थी उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट आती थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है जो आपके प्योरली बिजनेस से जो प्रॉफिट निकलता है। क्लियर है? और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर है? तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटा दो तो आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाती है। राइट? इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, वो भी देखिए। %100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो। देखिए जैसे आपका ऑपरेटिंग रेशो 70% है, तो ऑपरेटिंग रेशो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बताती है, तो प्रॉफिट कितना हुआ ऑपरेटिंग? 30%। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब नेक्स्ट रेशो। नेक्स्ट रेशो आपकी है नेट प्रॉफिट रेशो। सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पढ़ ली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पढ़ ली, अब फाइनल जो प्रॉफिट आता है बिजनेस का दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। और नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सारी ट्रांजैक्शन ली जाती है, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो। क्लियर है? तो देखिए नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर है? अब चाहे वो ऑपरेटिंग हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग। साथ में इसमें जो इनकम्स होती है वो भी ऐड हो जाती है, ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। और बेसिकली जो इनडायरेक्ट इनकम होती है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही होती है। क्लियर है? तो आपका ये प्रॉपर फॉर्मूला बन गया। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब मैं इसको ना एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के कनेक्शन से एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए देखिए ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और ये होता है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि यही होता है इसका फॉर्मूला।
तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन सॉरी माइनस ही है ये, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर है? तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हो इससे, तो क्या बना? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है ये। क्लियर है? तो बेसिकली होता क्या है, जब नेट प्रॉफिट निकाला जाता है तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए जाते हैं। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालूंगा तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर दूंगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दूंगा, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। राइट। अब लास्ट दो रेशो रह गई हमारी, वो देखिए। उससे पहले मैं आपको एक वो बताना चाहता हूं, डेरिवेशन देखिए। एक कंपनी जो नेट प्रॉफिट अर्न करती है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर कंपनी इसमें क्या पे करती है? इंटरेस्ट। क्या पे करती है? इंटरेस्ट। किसके ऊपर? नॉन करंट लायबिलिटीज पे। फिर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें टैक्स लगाया जाता है। टैक्स एक परसेंटेज में गिवन होता है आपको, और इसके ऊपर लगा दो। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। क्लियर? अब लास्ट की जो दो रेशियो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो देखिए। पहली है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर